स्वतंत्र मिश्रा मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक्सरसाइज 13A को आगे बढ़ाएंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन 1 और 2 कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाला एक ठोस बेलन है। ठोस बेलन मतलब एक ऐसा बेलन जिसमें आप कुछ रख नहीं सकते हो, अंदर पूरा ठोस बेलन है। तो मतलब हम एक बेलन बनाएं तो उसके आगे की बात फिर पढ़ी जाए। एक ठोस बेलन है, ठीक है ना, एक ठोस बेलन है। इस तरीके से एक ठोस बेलन है। ठोस बेलन का मतलब इस बेलन के अंदर आप कुछ रख नहीं सकते हैं, ये ठोस है अंदर से, ठीक है। एक होता है इसमें आप कुछ रख सकते हैं, इसमें रखने की स्थिति नहीं है, ये ठोस बेलन है। और इस बेलन की जो हाइट है वो 2.4 सेंटीमीटर है। कितनी हाइट है? 2.4 सेंटीमीटर हाइट इसकी है, 2.4 सेंटीमीटर। तो हाइट हो गई 2.4 सेंटीमीटर। ज़रूरत पड़े तो दशमलव हटा करके हम लोग दशमलव के नीचे 1 लिखते हैं, दशमलव हटाते हैं, 0 बढ़ा देते हैं, तो दशमलव हट गया, यानी हम इसे 24/10 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं कैलकुलेशन की सुविधा के लिए। तो चाहे हम 2.4 बोलें या 24/10 एक ही बात है। आगे बढ़ते हैं। इसका जो व्यास है वो 1.4 सेंटीमीटर है। तो व्यास जो हो गया वो है 1.4 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या क्या होगी बताइए? त्रिज्या जो होती है व्यास की आधी होती है। त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती है। इसे 2 से डिवाइड कर लिया तो 2 सत्ते 14, 0.7 आया, लेकिन दशमलव में है। चाहे तो 0.7 लिख दें तो भी ठीक है। कैलकुलेशन की सुविधा के लिए आप चाहें तो इसे दशमलव के नीचे 1 लिखें, दशमलव हटा दें, 0 बढ़ा दें, 7/10 सेंटीमीटर भी कर सकते हैं। तो अपने पास 2 चीज़ें हो गई, हाइट भी हो गई और आर की वैल्यू भी हो गई 7/10 सेंटीमीटर। अभी सवाल पूरा नहीं पढ़े हम लोग, ध्यान सुनिएगा। एक ठोस बेलन है, इसकी हाइट इतनी है, रेडियस इतनी है, दिया था व्यास, उसका आधा कर लिया तो त्रिज्या आ गई। आगे बढ़ते हैं। अब इस ठोस बेलन में से क्या किया जाता है? इसी हाइट और इसी व्यास का, मतलब इतनी ही ऊंचाई का और इसी व्यास का एक शंक्वाकार खोल काटकर निकाल दिया जाता है। इसमें से हम एक शंकु काटकर निकाल देते हैं। इतनी ही हाइट का, इतने ही डायमीटर या इतने ही रेडियस का कह सकते हैं। तो इस तरीके से काटा गया होगा। ये हिस्सा काट के अंदर से निकाल लिया गया। तो इसमें गड्ढा जैसा हो गया है ना, इसमें एक शंक्वाकार छेद हो गया। ठोस बेलन था, हमने ऊपर से इसमें से एक शंकु काट करके बाहर निकाल लिया। एक शंकु अंदर से बाहर निकाल लिया, शंकु के आकार का। उसकी हाइट भी वही है जितनी की बेलन की थी, उसकी रेडियस भी उतनी है जितनी की बेलन की थी, उतनी ही इसकी रेडियस है, ठीक है ना। अब बचा हुआ जो ठोस है उसका हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ध्यान से समझिएगा, बचे हुए ठोस को समझिए। बचा हुआ ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब वो हिस्सा जहाँ जहाँ बाहर से पेंट करना चाहें तो कर सकते हैं। मान लो ये रखा है, हम कहें पेंट करो तो जहाँ जहाँ आप पेंट कर सकते हो वो वाला हिस्सा। तो स्थिति ये है कि एक तो बेलन का वक्रपृष्ठ, बेलन का वक्रपृष्ठ, नीचे उसका बेस एरिया यानी πr²। अच्छा, ऊपर का बेस एरिया तो ऊपर का तो एरिया बचेगा नहीं इस वाले वृत्त का। क्यों? ऊपर से तो काट लिया है, ये छेद हो गया, इसके अंदर शंक्वाकार होल हो गया। अच्छा जी, इसमें से जब काट लिया तो इसका पृष्ठ भी तो अंदर जुड़ेगा। इसको भी तो हम पेंट कर सकते हैं अगर पेंट करना चाहें, इसको भी तो अंदर पेंट करना चाहें, शंकु को कर सकते हैं। तो शंकु का वक्रपृष्ठ क्या होता है? πr। यानी 3 चीज़ें हमने बताई आपको। क्या? बेलन का वक्रपृष्ठ 1, नीचे वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल 2, ऊपर वाला नहीं बचेगा क्योंकि ऊपर से होल कर दिया है, और तीसरा शंकु का वक्रपृष्ठ। क्योंकि अगर वो बेलन इस तरीके से रहा होगा, उसमें से अंदर से खोद के तुमने एक शंक्वाकार खोल काट कर निकाल दिया, तो अंदर वाला पृष्ठ भी पृष्ठीय क्षेत्रफल में ही आएगा। तो लिखेंगे शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसके अंतर्गत 3 चीज़ें आएंगी बेटा। सबसे पहले क्या आएगा? बेलन का वक्रपृष्ठ, ठीक है, बेलन का वक्रपृष्ठ प्लस शंकु प्लस आधार का क्षेत्रफल लिख लो। आधार का क्षेत्रफल वही πr², आधार का क्षेत्रफल
प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ, ठीक है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है बताएं? 2 पाई आर एच। अरे बेलन का वक्र पृष्ठ पता है ना, 2 पाई आर एच। आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर एल। अपने पास सब कुछ है लेकिन एक प्रॉब्लम है, अपने पास एल नहीं है। तो चलिए एल निकाल लेते हैं। एल कहाँ से निकालोगे भाई? ये एल होती है, एल माने तिरछी ऊंचाई। एल पाइथागोरस से, ये एच है और ये आर है। तो एल बराबर क्या होता है? √r² प्लस h स्क्वायर। वैल्यू लगाइए। आर की वैल्यू 7/10 वर्ग करो तो 49/100 हो जाएगा, 49/100। ध्यान से समझिए, इसका वर्ग करिए, 7 का वर्ग 49, 10 का वर्ग 100। एच ये है 24/10, 24 का वर्ग 576 और 10 का वर्ग कितना? 100। इसको जोड़ लीजिए, 9 6 15 के 5 हासिल लगाइए, 4 1 5 7 12 के 2 हासिल लगाइए, 5 1 6, 625/100। 625 का वर्गमूल हो गया 25 और 100 का वर्गमूल हो गया 10। तो आप 2.5 भी कह सकते हैं, या L बराबर 25/10 ही लिख लो तब भी ठीक है। बल्कि एक काम कर लें, या चलो ऐसे ही रहने दो, 5 से काट सकते थे आप चाहें तो। इसमें कॉमन ले लीजिए। क्या कॉमन आ रहा है? पाई आर कॉमन आ रहा है। जब पाई आर ले लिया तो बचा 2h, फिर पाई आर ले लिया बचा r, फिर पाई आर ले लिया बचा l। आगे बढ़ेंगे। पाई की वैल्यू है 22/7 होती है, आप जानते हो। r की वैल्यू है, r माने रेडियस है 7/10। 2h, h कितना है? h है 24/10 प्लस r कितना है? रेडियस है 7/10, 7/10 प्लस l कितना है? l है 25/10। अभी क्या करना है? 7 7 कैंसिल हो रहा है, तो अगर हम इस तरफ इसको सॉल्व कर लें यहाँ पे, तो ये आएगा 22 नीचे 10 लिखा है, इनटू में अंदर से क्या आ रहा है? नीचे सब में 10 है, ये अच्छी बात है। 24 दूना 48, 48 प्लस 7 प्लस 25 अपॉन नीचे क्या है? एलसीएम मिला 10, तो 22/10 इंटू 8 7 15 5 20 का 0 हासिल लगे 2 2 4 6 6 2 8, ठीक है ना। तो बटे में 10 है, 0 0 कट जाएगा, तो इसे काटेंगे तो कितना आएगा? 2 पंचे 10 और 2 चक्कू 8, और तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 88/5। 5 से काटें तो 5 एकम 5, 3 8, 3 बचे तो 38 हुए, 38 हुए तो 5 7 35, 3 38, 3 बचे तो 30 हुए, 5 6 का 30, 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन इसमें कहा गया था निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक मान निकालिए। निकटतम माने अप्रॉक्सीमेट, लगभग में निकालना है। वैसे तो ये बिल्कुल एक्यूरेट है, सही है, लेकिन लगभग में अगर हम इसे बोलें, चूंकि 5 से ज़्यादा संख्या होती है, जब 17.5 से ऊपर, तो उसे लगभग में 18 कह सकते हैं। 18 सेंटीमीटर स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दीजिएगा लगभग या निकटतम मान 18 वर्ग सेंटीमीटर, और यही आपका सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। सवाल है 7 सेंटीमीटर भुजा का एक घनाकार ब्लॉक है, एक घन है आप कह सकते हैं, जिसकी भुजा 7 सेंटीमीटर है, और इसके ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। घन है, घन के ऊपर एक अर्धगोला रख दिया हमने। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? पहला प्रश्न। और इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसको समझने के लिए अगर इसका फिगर हम बनाएंगे तो बहुत बढ़िया आपको समझ आएगा नहीं। एक हम, ये घन तो नहीं है क्योंकि ये घनाभ है, ठीक है। अगर इसको कट कर दें, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर, तो घन हो गया। तो इसको आप घन इमेजिन कर लें, गणित वाले वैसे ही सब मान के चलते हैं। मान लो ये घन है तो ये घनाभ, और ये घनाकार ब्लॉक है, मतलब इतना काट दिया, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर, ये घन है। अब घन के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, इसके ऊपर, अच्छा इसकी भुजा कितनी है? इसकी भुजा है 7, मतलब लंबाई भी 7, चौड़ाई भी 7, ऊंचाई भी 7, सब कुछ 7 7 है। 7 7 7, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब 7 है। इसके ऊपर एक अर्धगोला हमने रख दिया, इसके ऊपर एक अर्धगोला रखा, और अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? तो अगर आप इसका फिगर सच में इमेजिन कर पाएँ, तो अर्धगोला जब इसके ऊपर रखोगे तो उसका अधिक, ये भुजा कितनी? 7 है। ये भुजा यहाँ पर हम लिख देते हैं, कितनी है? 7। ये भुजा 7 है।
अभी हम क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर आपने अर्धगोला रखना है। ये 7 है तो ये भी 7 होगा, क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर है। ये 7 और हाइट भी 7, मतलब लंबाई 7, चौड़ाई 7, ऊंचाई भी 7। अभी आपने इसके ऊपर एक अर्धगोला रखना है, और अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। मेरे पास अर्धगोला नहीं है कोई यहाँ पर, लेकिन ये रखा हुआ है, इसकी कोशिश करते हैं, इससे बना देते हैं। चलिए ऐसे रख लेते हैं। ये मान लो ये अर्धगोला है नहीं, लेकिन मान लो अब आप इसके ऊपर रख रहे हो, इसका व्यास है, नीचे तो अर्धवृत्त टाइप का ही है ना, तो इसको हम अर्धगोले का रूप ले सकते हैं, आप समझ लीजिए अर्धगोला। अब इसके ऊपर आपने रखा, इसका अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। इसका अधिकतम व्यास 7 हो सकता है, क्योंकि 7 से ज़्यादा अगर होगा, अगर ये डायमीटर 7 से ज़्यादा होगा तो ये बाहर निकल जाएगा, इस तरफ बाहर निकल जाएगा, इस तरफ बाहर निकल जाएगा। तो चूंकि इसके ऊपर रखना है तो इसका अधिकतम व्यास कितना हो सकता है, 7। तो पहला आंसर तो आ गया, यानी इसका अधिकतम व्यास 7 हो सकता है। ठीक है, पहले तो हम इसका फिगर बोर्ड पे बनाते हैं, एक घन बना लेते हैं। एक घन है और इसकी भुजा कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई भी 7 है, चौड़ाई भी 7 है, और ऊंचाई भी, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों 7, तभी तो घन हुआ। इस ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला, यहाँ इसकी छत पे एक अर्धगोला रख दिया। अर्धगोले का ज़्यादा से ज़्यादा व्यास कितना होगा, देखिए इसके ऊपर एक अर्धगोला रखा, हम आपको रख करके दिखाते हैं। आपको फिगर थोड़ा अजीब लगेगा, क्योंकि फिगर है 3 डायमेंशन का। इसके ऊपर हम एक अर्धगोला रख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। इसके ऊपर एक अर्धगोला रखना है, ये इस तरीके से, ठीक है। इसके ऊपर एक अर्धगोला रख रहे हैं। इसके ऊपर हमने एक अर्धगोला रख दिया, इसकी छत पे, इसकी छत पे एक अर्धगोला रख दिया। अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना हो सकता है, 7। भाई इसकी भुजा कितनी थी, 7, ये 7 तो ये भी 7। तो जब ये 7 है तो अर्धगोले का ज़्यादा से ज़्यादा व्यास कितना होगा, 7 होगा। तो पहला तो आप फिगर जरूर बनाएंगे, और दूसरा इसके लिए लिख देंगे कि अधिकतम व्यास 7 सेंटीमीटर। डन, एक काम हो गया। इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम पहले समझ लें जरा, फिर हम लिखेंगे। इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसमें नंबर 1 आप ये लिखिए, घन का पृष्ठ। घन का पृष्ठ आपको याद होगा 6 भुजा स्क्वायर होता है, 6 भुजा स्क्वायर। क्यों, इसमें 6 फेस होते हैं ना, 4 दीवारें होती हैं, 4, एक फर्श और एक छत, तो कितने हैं, 6a स्क्वायर, 6 भुजा स्क्वायर। तो ये हो गया प्लस क्या, अर्धगोले का पृष्ठ। अर्धगोले का पृष्ठ क्या होता है, 2πr स्क्वायर। अर्धगोले का पृष्ठ क्या होता है, पूरे गोले का पृष्ठ होता है 4πr स्क्वायर। तो आधे गोले का आधा कर दो, 2πr स्क्वायर। 2 बातें हो गई। लेकिन इतना ज़्यादातर इस क्वेश्चन में लोग लगा देते हैं, और गलत है। इसमें एक काम और करना है, जब आपने इसके ऊपर इसे रखा तो घन का थोड़ा सा हिस्सा छिप गया। अगर आप पेंट करें, हमेशा हम यही कहेंगे कि जब भी किसी भी आकृति का आपको पृष्ठ निकालना हो तो आप वो हिस्सा देखो कि जहाँ जहाँ आप पेंट कर सकते हो। अब मेरी बात समझना, जैसे ये घन था, इसके ऊपर हमने ये अर्धगोला रखा है नहीं, लेकिन इमेजिन कर लो। अब जैसे आपने रखा, तो अगर हम इसको कहें कि पेंट करना है तो आप ये अर्धगोला पेंट कर दोगे, ये नीचे घन पेंट करोगे। लेकिन इसका कुछ हिस्सा, जितनी जगह पे ये अर्धगोला रखेंगे आप, वो हिस्सा छिप जाएगा। आप ध्यान से समझिए, जैसे ये इसका ब्लॉक का ऊपरी सतह है, आपने इसे रखा तो इतना हिस्सा इसका क्या होगा, छिप जाएगा। अगर हम आपको दिखाएं, मैक्सिमम डायमीटर का जब अर्धगोला रखोगे तो इतनी स्थिति छिप जाएगी। देखो आप, ये स्थिति जो हमने ब्लैक कर रहे हैं, ये इतनी स्थिति क्या होगी, ये छिप जाएगी। तो ये छिप जाएगी, तो इसका मतलब ये पृष्ठीय क्षेत्रफल में नहीं आएगी। आप बात समझ गए होंगे मेरी। यानी इतना हिस्सा आपको घटाना पड़ेगा, क्योंकि जो आपने घन का पृष्ठ निकाला 6 फेस स्क्वायर, 6 भुजा स्क्वायर, उसमें ये वाली पूरी सतह शामिल है। प्लस अर्धगोले का पृष्ठ निकाला, माइनस आधार का क्षेत्रफल, अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल। अर्धगोले का जो आधार होता है वृत्ताकार ही तो होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या, वही πr स्क्वायर। समझिए, ये वाला हिस्सा क्यों घटा दिया, क्योंकि ये इतना हिस्सा अर्धगोला रखने से
छिप जाएगा, इसलिए। अभी हम इसको करके दिखाते हैं आपको। तो यहाँ लिखेंगे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेकिन उसमें ये वाली सतह भी पूरी शामिल होती है 6 भुजा स्क्वायर में, प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र, इसमें से घटा देंगे ये जो हिस्सा अर्धगोला रखने से जितना छिप जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल, अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल। आगे बढ़ते हैं, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 भुजा स्क्वायर प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल, ये भी तो एक वृत्त है, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो इसे पहले ही घटा दो, 2 पाई आर स्क्वायर में पाई आर स्क्वायर गया तो पाई आर स्क्वायर। भुजा कितनी है, भुजा है 7, इसकी भुजा कितनी है घन की 7, और पाई का मतलब 22/7। अच्छा व्यास कितना था, 7 ही तो था, ये जो अर्धगोला रखा था इसका व्यास भी कितना था 7 ही था। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या व्यास की आधी होती 7/2। तो यहाँ लिखेंगे 7/2 इंटू 7/2। 2 बार क्यों लिखा, क्योंकि त्रिज्या पे वर्ग है, 7/2 7/2, 7 कैंसिल, 7 का वर्ग 49 और 7 2 से काट लो 11 हो गया, 11 7 77/2। अभी क्या है, इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 6 9 54 के 4 हासिल लगेंगे 5, 6 चौके 24 और 5 29, 294 प्लस इसे काट दीजिए तो आ जाएगा 2 3 6, 1 7, 1 बचा तो 17 हुआ, 2 8 16, 1 17, 2 5 10, 38.5। इसे जोड़ेंगे तो 0.5 तो ऐसे ही रहेगा, 8 4 12 के 2 हासिल लगा 1, 9 1 10 3 13 के 3 हासिल लगा 1 2 1 3, तो 332.5 और मात्रक क्या रहेगा सेंटीमीटर स्क्वायर।